सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत के साथ हालिया कशीदगी ऑपरेशन बनियान मरसूस या मार्का हक जिसको नाम दिया गया था, उसने बेहतरीन क़यादत पर, बेहतरीन हिकमत अमली बनाने पर और दलेराना मुकाबला करने पर पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ओहदे में तरक्की कर ली है। उन्हें फील्ड मार्शल का रकब दे दिया गया है और वो इस वक्त 5 स्टार जनरल बन गए हैं। इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में एक और ही जनरल भी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था। ये खिताब क्यों दिया गया, इस खिताब को देके हुकूमत क्या पैगाम देना चाह रही है, और इस खिताब से क्या जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी सलाहियतों का इतराफ़ करने के साथ-साथ क्या उनकी जो दायरा इख्तियार है क्या वो भी बढ़ जाएगा, इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ इमरान खान जो इस वक़्त अडयाला जेल में बंद हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है। उनकी बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान कभी भी मुज़ाकरात करने की बात नहीं करते थे, लेकिन हालिया कुछ दिनों में बराह रास्त और बिलवास्ता ज़राए से पीटीआई की जानिब से इस तरह की बातें आ रही थी कि इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत हो रही है। लेकिन आज अलीमा खान ने जब इस बात का ऐलान किया, तो क्या ऐसी हालात बने, क्या ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है। आज की व्लॉग में, आज की डिस्कशन में इन्हीं 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान ने भारत के साथ जो हालिया जंग थी, इसमें भारत को शिकस्त दी। दिलेराना मुकाबला किया, दिफाई हिकमत अमली बेहतर बनाई और भरपूर क़यादत से पाकिस्तान को सुरखरू से हमकिनार किया। यही वजह है कि पाकिस्तान की काबीना ने आज वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने मुतफ़क़ा तौर पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब देने की मंजूरी दी गई। फील्ड मार्शल का खिताब मिलने के बाद जनरल आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल हो जाएंगे। अमूमी तौर पर जो जनरल होता है फौज का, वो 4 स्टार जनरल होता है, लेकिन क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल बन गए हैं, फील्ड मार्शल हैं, तो वो 5 स्टार जनरल कहलाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में अब तक सिर्फ 2 ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी भी फौज के सिपह सालार को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है। फील्ड मार्शल का खिताब इससे पहले अयूब खान को दिया गया था 1959 में। पहले वो आर्मी चीफ थे, जिसके बाद 1959 में उन्होंने खुद से अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि अब 1959 नहीं है, बल्कि 2025 है और इस वक़्त जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल का खिताब दिया है। फील्ड मार्शल का खिताब मिलने के बाद वो 5 स्टार जनरल बन गए हैं। हुकूमत का कहना है कि उनकी दिलेराना क़यादत की और भरपूर सलाहियतों की वजह से उनको यह खिताब दिया गया। वहीं इस जंग में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का किरदार भी बहुत फ़िनोमिनल रहा, बहुत नुमायाँ रहा और इसी वजह से हुकूमत ने फ़िज़ाइया के चीफ एयर मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्दू के जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें भी तौसीक़ कर दी है। वो अपना ओहदे पे काम जारी रखेंगे। तो ये 2 वजूहात थी, लेकिन जहाँ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब मिलने पर सोशल मीडिया पे बहुत पज़ीराई की जा रही है, वहीं पे कुछ हल्के इस पे एतराज़ भी कर रहे हैं। उनके ख़्याल में हुकूमत का ये जो इक़दाम है बिला जवाज़ है और हुकूमत के इस इक़दाम से जनरल आसिम मुनीर के की क़यादत तो वही रहेगी, उनका रोल भी वही रहेगा, लेकिन ये कि जो क्रिटिकल क्वार्टर्स हैं, उन्हें मज़ीद बात करने का मौका मिलेगा। वहीं इंडिया में भी खबर इस वक़्त टॉप ट्रेंडिंग में है कि फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है जो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को, और जबकि बाज़ हलकों ने ये भी कहा, इसको मज़ाहिया अंदाज़ में भी लिया कि भई मैं भी भरपूर तरीके से काम करती हूँ और दिन-रात मैं भी काम करती हूँ, स्ट्रैटेजीज़ बनाती हूँ, मेरी भी हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है और दलेराना तरीके से अपना काम करती हूँ, तो मेरी भी तनख्वाह में इज़ाफ़ा होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे बड़ा मिक्स्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन जनरली लोग जो है इस फैसले की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि 1959 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने, जब जो कि उस वक़्त आर्मी चीफ थे, जब उन्होंने खुद ये खिताब लिया, तो उन्होंने उसके बाद एक 4 स्टार जनरल के लिए जगह छोड़ दी और अयूब खान के फील्ड मार्शल बनने के कुछ ही अरसे के बाद जनरल मूसा को 4 स्टार जनरल बना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अब वहीं लोग जब तकाबुली जायज़ा ले रहे हैं 1959 और 2025 के हालात का, तो ये बातें भी कर रहे हैं तो कि जनरल आसिम मुनीर अब अगर 5 स्टार जनरल
जनरल बन गए हैं, तो क्या 4 स्टार जनरल का ओहदा खाली हो जाएगा और क्या कोई और भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा? लेकिन ये वो सारी बातें हैं जिस पे अभी आगे कुछ दिनों में जाके पता चलेगा। वहीं कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या जनरल आसिम मुनीर को मज़ीद कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या उनकी तनख्वाहों, मराहत या फैसिलिटीज़ में इज़ाफ़ा भी हो जाएगा? इस बारे में भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बार जब ये फैसला हुआ तो इसके बाद मैंने 2-3 रिटायर्ड फ़ौज के जनरल से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि ये ओहदा है क्या? आर्मी में ये सबसे बड़ा ओहदा फील्ड मार्शल का ओहदा कहलाया जाता है और ये अमूमी तौर पर एक ऐसे सिपहसालार या एक ऐसे जनरल को दिया जाता है जो कि गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देता है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी अपने कुछ आर्मी चीफ को जनरल का फील्ड मार्शल जनरल का ओहदा दिया। अफगानिस्तान में भी हमें इस तरह की चीज़ें मिली। बरतानिया यानी कि जो रॉयल आर्मी है वहाँ पे भी ये खिताब या ये टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल उस वक्त दिया जाता है जब ये पैगाम दिया जा रहा हो कि ये सिपहसालार या ये सोल्जर या ये अस्करी क़यादत गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। वहीं इसका एक पहलू ये भी है जो बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं और वो 5 स्टार जनरल अब बन गए हैं, उनको इस खिताब या फील्ड मार्शल का खिताब देने का टाइटल देने के बाद ये जाहिर करना है कि भारत के साथ पाकिस्तान की 2025 मई में जो हालिया कशीदगी हुई पहलगाम के वाक़ये के बाद, तो उसमें दुनिया को ये तासुर देना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज के हाईएस्ट जनरल को एलिवेट कर दिया है, उनको मज़ीद तरक्की दे दी है, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, वो 5 स्टार जनरल बन गए हैं, तो दुनिया को ये पैगाम और तासुर देना भी है कि पाकिस्तान इस जंग में फ़ातिह है। इस जंग में कामयाबी से हमकिनार हुआ है। जब भी पाकिस्तान ने अपने आला तरीन फ़ौजी रहनुमा को, फ़ौजी हुकाम को, फ़ौजी लीडर को मज़ीद एलिवेट किया है। इसके साथ-साथ 2-3 बातें हैं जो जो कि अभी नहीं पता। जैसे कहा ये जाता है कि जो फ़ील्ड मार्शल होता है, वो ताहयात यूनिफ़ॉर्म पहन सकता है। वो कभी भी रिटायर नहीं होता, वो कभी भी उस पे ये बात नहीं होती कि अब वो अपने ओहदे से मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उसने अपना ओहदा छोड़ दिया है, तो वो ताहयात यूनिफ़ॉर्म ऑफ़िसर रहता है। फ़ौज में बिलाशुबा एक सबसे बड़ा ओहदा है और उसके बाद इसके बाद बड़ी फ़ौज क्योंकि एक बड़ी फ़ौज है और उसके बाद आर्मी और नेवल जो चीफ्स हैं नेवल चीफ, फ़िज़ाइया के चीफ और आर्मी चीफ जब इनके ऊपर फ़ील्ड मार्शल का ओहदा होता है। तो ये बात की जा रही है। अच्छा हदूद का तयन अभी नहीं हो सका है, ये नहीं पता कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनकी इख्तियारात, उनकी हदूद में कितना इज़ाफ़ा किया जाएगा, हदूद का तयन करना बेसिकली हुकूमत का काम है। हुकूमत को ये देखना है कि हुकूमत उनको इसी रोल में ही मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ देती है या उनके रोल में इज़ाफ़ा किया जाता है। ये काम बिलाशुबा अभी हुकूमत को करना है और ये सिविलियन लीडरशिप की तरफ से इस बारे में ऐलान होना है कि हुकूमत ये बताएगी कि उन्हें क्या जनरल आसिम मुनीर से मज़ीद भी कोई काम लेना है कि नहीं या उनके दायरा इख्तियार को मज़ीद बढ़ाना है कि नहीं। इसके साथ-साथ फ़ौज में इसके ऊपर इस यकीनी तौर पे ये एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हालिया जंग में भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन वहीं जहाँ पे इसकी बहुत पज़िराई हो रही है, वहाँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत से मुबस्सिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या हुकूमत के लिए ज़रूरी क्यों था ये खिताब देना? क्या जनरल आसिम मुनीर को एलिविएट करने से हुकूमत क्या वाज़ेह करना चाहती है? एक तो बात हमने कर दी कि हुकूमत ये वाज़ेह करना चाहती है कि जनरल आसिम मुनीर की एलिवेशन ये साबित करती है कि पाकिस्तान इस जंग में फ़ातिह है। लेकिन बाज़ हल्के इस जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर को एलिवेशन ना भी मिलती या उन्हें फ़ील्ड मार्शल जनरल का ओहदा ना भी दिया जाता, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा मज़बूत तरीन ओहदा होता है और उसके पास बेइंतहा इख्तियारात होते हैं। वो बर्री फ़ौज का कमांडर होता है, लेकिन इसके साथ-साथ वो फ़िज़ाइया और नेवल फ़ौज के साथ वो भी उसके साथ होती है। तो क्या हुकूमत अगर ये ना देती, तो इसकी क्या रिperकशंस हो सकते थे? इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। बहरहाल आज की अपडेट्स यही हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, काबीना ने बाकायदा तौर पर
फ़ौज के सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को 5 स्टार जनरल बनाकर फील्ड मार्शल जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। इसके साथ-साथ जो एयर चीफ हैं, एयर मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू, उनके ओहदे की जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें भी तोसी कर दी गई है और जो बाकी तमाम आला आला फ़ौजी एहलकार हैं, सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं और तमाम जो अफ़राद आर्म्ड फ़ोर्सेस में इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्हें भी आला सरकारी एज़ाज़ात के साथ नवाज़ा जा रहा है। तो अब तक की ये अपडेट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की एक और डेवलपमेंट ये है कि जैसे कि कुछ दिनों पहले भी हमने ज़िक्र किया, कल के भी दिन में हमने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है कि इस वक़्त एक सियासी इत्तफ़ाक़-ए-राय कायम की जाए और सियासी इत्तफ़ाक़-ए-राय कायम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से भी किसी तौर पे बातचीत की जा रही है। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक़्त नरेंद्र मोदी जो है वो एक हारा हुआ इंसान है और इस वक़्त मुल्क के हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप और जो मिलिट्री क़यादत है वो मिल बैठे और इस थ्रेट का सामना करे जो इंडिया की तरफ से बदस्तूर बाकी है। इसी सिलसिले में अलीमा खान ने वाज़ेह किया कि इमरान खान सिर्फ इसी इसी वजह से क्योंकि मुल्क को इस टाइम खतरा है, भारत की जानिब से शदीद खतरा लाहक है और इस जंग में उन्हें पसपाई जो मिली है इमरान खान के बकौल उन्हें लगता है कि मोदी जो है वो जवाबी वार ज़रूर कोई करेंगे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ-साथ अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने वाज़ेह भी किया कि वहीं इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि वो नून लीग से बात नहीं करेंगे। यानी कि इमरान खान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो किसी भी सियासी रहनुमा से बात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे वो बात करने के लिए तैयार है। ये खबरें बहुत पहले से आ रही थी, हमने भी आपसे ज़िक्र किया था कि इमरान खान से बातचीत का सिलसिला जारी है और उनसे यकीन दहानी करवाई जा रही है कि जब वो रिहा होंगे, तो रिहा होने के बाद वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स या अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे सड़कों पर आने के ज़ुमरे में आती है, बल्कि वो एक खामोशी से सियासी वर्कफ़ोर्स में शामिल हो जाएँगे। तो अभी इसी बात पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बातचीत जो है वो शुरू हुई है। इसी बात की तस्दीक आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी की है। वहीं एक और खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई, खवातीन के लिए नूर मुकद्दम केस इस्लामाबाद में एक नौजवान लड़की का रेप और उसके बाद उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। ज़ाहिर जाफ़र ने उनके जो दोस्त भी थे उन्होंने उनको मार दिया जिसके बाद वो अरेस्ट भी हुए और उसके बाद लोअर कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत सुनाई। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील हुई थी और अपील का फैसला सुना जा रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत को बरकरार रखा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो हकूक़ निस्वां या वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले ग्रुप्स हैं, उनके लिए खुशाइंद खबर है कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, वो भी समझती है कि इस मुकदमे में, इस कत्ल में नूर मुकद्दम के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और ज़ाहिर जाफ़र जो हैं, वो किसी भी किस्म की सज़ा के या मुस्तहिक नहीं करार पाए हैं। तो बहरहाल ये 3 खबरें थीं तीनों खबरें मुल्क के लिहाज से अपने-अपने तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में बातचीत कहाँ जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं फील्ड मार्शल जनरल के तौर पर हुकूमत जनरल नासिर मुनीर के से क्या काम लेना चाहती है ये भी कुछ दिनों में ज़ाहिर हो जाएगा। चैनल को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।